भारत एक धार्मिक देश है जहां पर चमत्कार, अंधविश्वास जैसे शब्दों का अर्थ विस्तार में खोजा जा सकता है। भारत में बहुत से ऐसे रीति रिवाज हैं जिनको कुछ लोग अंधविश्वास मानते हैं, तो कुछ लोग उन घटनाओं या मान्यताओं के पीछे वैज्ञानिक कारण बताते हैं। इसके उदाहरण है, रात को नाखून नहीं काटते शैतान आ जाएगा, अरे कल घर से बाहर मत निकालना पनौती लगेगी, हाय राम आज घर में चमगादड़ घुस गया, क्या आज किसी की मौत होगी। आप लोगों ने ये बात कभी न कभी जरूर सुनी होगी, क्योंकि भारतीय संस्कृति में बहुत अंधविश्वास को मानते हैं। ये रीति रिवाज हर गांव या इलाकों में अलग अलग हो सकते हैं। आज की पीढ़ी को तो ये अंधविश्वास लगता है, पर हमारे जो बुजुर्ग पूर्वज शायद हमसे ज्यादा साइंटिफिक थे। पर कुछ लोगों ने आपको यही बातें अंधविश्वासी लॉजिक से बताई गई है, पर हम इसके पीछे के वैज्ञानिक कारणों को जानने का प्रयास करेंगे। आपने आपके घर में ही देखा होगा कि रात को झाड़ू लगाना अशुभ मानते हैं। बहुत सारे घरों में रात को झाड़ू मारना सख्त माना है। रात को झाड़ू मारो या सुबह झाड़ू मारो, क्या फर्क पड़ता है। हमारे पूर्वजों ने ये नियम भी कुछ सोच समझकर बनाए थे, पर अफसोस आगे की पीढ़ियों ने इससे अंधविश्वास में तब्दील कर दिया। पुराने अंधविश्वास से अगर आप रात में झाड़ू लगते हैं घर पर, तो माता लक्ष्मी कभी नहीं आएगी आपके घर पर सच तो ये है कि सूर्यास्त के बाद घर में गुप्त अंधेरा हो जाता था और सिर्फ दिया और बत्ती थी, न कि बिजली। तो बात तो यही है कि आंखों पर पट्टी बंद कर काम करने के बराबर हो गया, तो बहुत सी कीमती चीजें नहीं दिखती और गलती से कुछ कचरे में न जाए, इसलिए उस जमाने में ये लॉजिक सही था। लेकिन आज इलेक्ट्रिसिटी के कारण इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि सभी लोग ये मानते हैं कि चमगादड़ का घर किसी में 3 बार आना मतलब उस घर के सदस्य की मौत इंतजार कर रही है। और हमारे पूर्वज इसको लेकर कहीं न कहीं सही थे कि चमगादड़ घर में मौत लेकर आते हैं। इसका असली कारण ये है कि उस जमाने में मेडिकल डेवलपमेंट को लेकर तरक्की नहीं हुई थी। आज हमको पता है कि चमगादड़ की बीमारी होती थी, उनके वायरस हमारे शरीर को ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रहने देते। चमगादड़ के वायरस अगर इंसान के शरीर में आ जाते हैं तो व्यक्ति की मृत्यु तक हो सकती है। आपने सुन होगा, अच्छी नींद सोना है तो आपको दक्षिण की ओर सिर रखकर सोना चाहिए। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि उत्तर की ओर सोने से मना किया जाता है। इसके पीछे एक ठोस वजह है जो हमारे पूर्वज हमसे बेहतर जानते थे, पर इसके आगे के पीढ़ियों ने इस वैज्ञानिक कारण को अंधविश्वास बनाकर आगे बढ़ाना शुरू कर दिया। अंधविश्वास यह है कि अगर आप उत्तर की ओर सिर रखकर सोते हैं तो भूत प्रेत आत्मा आपको अपना शिकार बनाएगी। आपको रात में बुरे सपने और आपके आसपास भटकती हुई आत्मा दिखाई देगी। और आज भी कुछ लोग इस अंधविश्वास को मानते हैं। हम इससे तौर से देखेंगे तो बात तो ये कि हमें उत्तर दिशा में सोने पर हमें पृथ्वी की का सामना करना पड़ता है। हमें स्कूल और कॉलेज में बताया जाता है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड उत्तर और दक्षिण पोल में कॉन्सेंट्रेटेड होती है, और हमारे पूर्वज को ये तक पता था कि हमारे शरीर की खुद की एक मैग्नेटिक फील्ड भी होती है, और हमारा सिर उत्तर और पैर दक्षिण दिशा माना जाता है। और हमारे पूर्वजों को ये भी पता था कि हमारा इंडिया में आता है। अगर हम उत्तर दिशा में सिर रखकर सोते हैं तो खून का बहाव सिर में तेजी से होता है और इससे हमारी मौत होने के चांस बढ़ जाते हैं। भारत जैसे देश में यह मान्यता है कि किसी भी तरह के ग्रहण के समय इंसानों को बाहर नहीं निकलना चाहिए। हमारे पूर्वजों ने बाहर जाने पर रोक इसलिए नहीं लगाई कि राक्षस खा जाएगा, बल्कि इसका असली कारण यह है, सूर्य ग्रहण के समय अत्यधिक पराबैंगनी किरणें छोड़ता है, जिससे इंसान की रेटिना खराब हो सकती है और यहाँ तक स्किन जल सकती है। रेटिना खराब होने से इंसान अंधा हो सकता है। और प्रेग्नेंट लेडी अगर घर में उस वक्त हो तो उन्हें किचन में काम भी नहीं करने दिया जाता है और उन्हें एक कोने में बिठा दिया जाता है कि उस वक्त बहुत तेज होते हैं और वो हानिकारक हो सकता है के लिए। तो इसलिए ग्रहण के दिन बाहर जाने का मतलब था इस रेडिएशन से बचाने के लिए सूर्यास्त के बाद नाखून नहीं काटना, शेव नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप रात को ऐसा करते हैं तो आपके ज्यादा होते हैं कि स्किन कटने का डर रहता है।
पर कुछ अंधविश्वासी लोगों का कहना है कि अगर आपने रात में नाखून काटा और स्किन कूट गया तो वो कति स्किन से अट्रैक्ट होकर बुरी आत्मा आएगी। आज भी कुछ गांव में लोग ये बात मानते हैं, पर ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पहले के वक्त में बिजली का न होना सबसे बड़ा कारण था। अगर आप उस वक्त में ऐसा करते तो आपकी स्किन कूट जाती और दर्द होता। उससे बचने के लिए ऐसा कहा जाता था, पर ये दुनिया तो अंधविश्वास से भरा पड़ा है। पर अब इलेक्ट्रिसिटी मौजूद है तो आप भी इन बातों से जागरूक होइए और दूसरों को भी जागरूक करें। शीशे से शीशा अगर टकराए तो होगा बुरा अंजाम, ऐसा जो कर देगा आपका जीवन बर्बाद वो आपने देखा होगा। अक्सर डरावनी फिल्म में अक्सर टूटे शीशे देखे होंगे, कैसे एक शीशे के टूटने से बैड लक इंसान के आसपास मंडराता रहता है। आप शायद ये बिलीव नहीं करेंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमें डराने के लिए ये बात नहीं की थी, बल्कि इसके पीछे कुछ रियल रीजन है। उस जमाने में शीशे बहुत एक्सपेंसिव और नाजुक सी चीज मानी जाती थी, जो जरा सी लापरवाही से आसानी से टूट जाती थी। और शीशे को बनाने का प्रोसेस बहुत क्रिटिकल था, इसमें बहुत मेहनत और काम शामिल होता था। लोगों को इसकी अहमियत और उन्हें लापरवाही बताने के लिए पूर्वजों ने ये जानबूझकर अफवाहें फैलाई कि शीशे के टूट जाने से 7 साल तक होगा। आपने देखा होगा जब भी आपके घर का कोई मर्द अंतिम संस्कार करने बाद घर आते हैं तो बिना कुछ टच किए, बिना कुछ किए सीधे नहाने जाते हैं। पर कभी आपने किसी से सुना है कि अंतिम संस्कार के बाद नहाना क्यों जरूरी है? तो जवाब मिलेगा कि शमशान से आकर नहीं नहाना अशुभ माना जाता है। और कहीं अंधविश्वास लोगों की सुने तो उस मरे हुए इंसान की भटकती आत्मा आपका पीछा कर सकती है और फिर आप तो गए, पर ये लॉजिक कुछ हजम नहीं हुआ। हमारे पूर्वज ने वाकई में सोच समझकर शमशान से आकर नहाना जरूरी समझा, क्योंकि उस वक्त सैनिटाइजेशन और क्लीनलीनेस के अलग अलग जब इंसान मर जाता है तो उसका शरीर बैक्टीरिया से लड़ने की ताकत गवा बैठता है और तुरंत सड़ना शुरू हो जाता है। और अंतिम संस्कार में उपस्थित लोग मृत शरीर के बिल्कुल आमने सामने होते हैं और इसलिए वो लोग से एकदम एक्सपोज हो जाते हैं और इसीलिए उन्हें तुरंत नहाने को कहा जाता है। और आज कोरोना के दौर में हम जब भी घर आढ़े हैं बाहर से तो हमें नहाने को कहा जाता है, पर फिर भी हमारे पूर्वज उस जमाने में ये बात कहते थे और ये बहुत बड़ी बात थी। इसका मतलब है कि हमारे